कि इन्होंने मुझे बताया, खुद डिस्कस किया इन्होंने। तो फाइनली तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं सौरभ और आप लोग देख रहे हैं नोमैडिक गैंग। तो सभी बड़ों को प्रणाम और मेरी उम्र वालों को क्या हाल है भाई लोग। तो आज मैं जा रहा हूं शहीद प्रेम सागर के गाँव। तो आप सभी का स्वागत है और आइए चलते हैं। और मैं आप सभी से मिलता हूँ मोटो ब्लॉग में। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी इस समय आप लोग जो पीछे देख रहे हैं ये वही स्कूल है जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और अभी हम लोग ने आधा सफ़र तय किया है और यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो ये स्कूल एक बार आप लोग देख लीजिए और मैं आपको बैक कैमरा ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। और ये शहीद प्रेम सागर जी के नाम पे बन रहा है। तो मैं आपको एक बार बैक कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ इस पूरे स्कूल को। तो ये आप लोग सामने से देख लीजिए पूरा व्यू। और काफ़ी बढ़िया ये गर्ल्स इंटर कॉलेज बन रहा है और ठीक रोड के किनारे पर है। तो इस समय मैं आ चुका हूँ इनके दरवाजे पर और आइए मैं इनका घर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये देख रहे हैं जो आप लोग घर, यही घर है इनका। और आइए मैं यहाँ ले चल के इनके जो लड़के हैं उनसे आपको मिलवाता हूँ और कुछ बातें होंगी। तो आइए मैं आपको एक बार बैक कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ पूरा ये सब। तो फाइनली आप लोग ये घर देख लीजिए, यही शहीद प्रेम सागर जी का घर है जो कि हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। पूरा घर देख लीजिए। और ये घर तो मैं यहाँ पे सामने बैठा हुआ हूँ और ये शहीद प्रेम सागर जी के छोटे लड़के हैं। और क्या नाम है सर आपका? रणविजय। और इन्होंने बताया कि रणविजय क्या करते हैं आप? अभी +1 है। तो ये बता रहे हैं कि ये अभी पढ़ते हैं और भाटपरानी में पढ़ते हैं। हाँ, सेंट जोसेफ स्कूल भाटपरानी। तो सेंट जोसेफ जो स्कूल है यहाँ पे वहीं पे ये पढ़ाई करते हैं। और इनका इस साल 11th क्लास है। तो 11th क्लास में ये पढ़ते हैं इस समय। और जैसे कि जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो ऐसे 3 साल पहले की बात है। हाँ, 1 मई 2017 को डेथ हुई थी। तो 1 मई को इनके पिताजी की डेथ हो गई थी और ये शहीद हो गए थे देश के लिए। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं है जिसमें कि इन्होंने मुझसे बताया, खुद डिस्कस किया इन्होंने मेरे साथ। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं है जिसमें कि किसी जवान की मृत्यु नहीं होती है। तो ये सरकार से ये या गवर्नमेंट जो भी प्रशासन उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि और सब देश जैसे है कि अमेरिका, USA या रसिया, चाइना, इन सब देशों को ले लीजिए। तो इन लोग के देश में जो बजट पास होता है उसमें जो मिलिट्री के लिए रक्षा बजट जिसको कहा जाता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और जो भारत का भी आप लोग स्थिति देखेंगे तो भारत का तीसरे या चौथे नंबर पे आता है जो कि रक्षा बजट है। और भारत इस समय जो कि रूस से, इजराइल से, अमेरिका से, बड़े बड़े देशों से ज़्यादातर मिसाइलें खरीदता है, जिसका कभी आप रिसेंटली अगर 20 साल से उठा करके देख लीजिए तो 20 साल से जितना भी मिसाइल खरीदा गया किसी का उपयोग एक भी जगह नहीं हुआ है। तो ये जो है रणविजय जी ये कहना चाहते हैं कि उस पैसे का अगर हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे जवानों के लिए और जवानों पे खर्च किया जाए पैसा, जैसे कि उनको और फैसिलिटी देने के लिए,
और बढ़ावा दिया जाए देश के युवाओं को कि आप आर्मी में जाइए, फोर्स इंडियन एयरफोर्स या जो भी फोर्स है इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स है उसको ज्वाइन कीजिए। इससे हमारे देश की फोर्स भी काफ़ी ताकतवर होगी और काफ़ी सारे लड़के भी इसमें जाना चाहेंगे। आप भी यही चाहते हैं? यस सर। एक चीज़ है जितना इंडियन का पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन जितना है, जितना 1 अरब 21 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ है जो, हाँ। अगर उसमें से अगर 1 रुपये डेली का अगर इंडियन गवर्नमेंट को फंड किया जाए तो हमारा जो कंट्री है वो सारे कंट्री से 6 साल आगे जा सकता है। और ये भी एक सुझाव भी दे रहे हैं, जैसे कि ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो एक सुझाव भी ये दे रहे हैं कि अगर जितना भी हमारे देश का 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या 2011 में था और इस समय का आप अनुमान लगाएंगे तो 2021 आने वाला है, तो मेरे को तो ये लगता है बस कि 2 अरब को टच कर गया होगा अब तक जनसंख्या। तो अभी आगे जनसंख्या 2022 में आएगा तो उसमें भी ये पता चल जाएगा। और ये बता भी रहे थे कि अभी जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बहुत सारा जो फैसिलिटी थे यहाँ पे लगाए गए थे, जैसे कि AC सोफ़ा फसारा। और उसके बाद से जो यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब जो हमारे हैं योगी आदित्यनाथ जी वो आए हुए थे यहाँ पे, तो ये सारा लगा हुआ था और वो जो जाते हैं तो सारा खोल लिया गया यहाँ से, सारे सामान लेते गए। हाँ, सारा सामान हम लोग लगा के प्रशासन का है तो प्रशासन टोटल लेती गई। और अभी जो मैंने आपको रास्ते में आते समय स्कूल दिखाया था उस स्कूल के इनके ही नाम पे बनवाया गया है। और इस स्कूल कब तक चालू हो जाएगा? 2021 में गर्ल्स इंटर कॉलेज है, तो गर्ल्स इंटर कॉलेज है और 2021 तक वो चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे आपके बड़े भाई को कोई वहाँ पे जॉब मिल रहा है? हाँ, मैनेजमेंट का, जैसे मैनेजमेंट में जैसे कि स्कूल होता है तो उसी में मैनेजमेंट में कोई भी उनको पद दिया जाएगा। और आपके बड़े भाई साहब का क्या नाम है? ईश्वर चंद। हाँ, तो इनके बड़े भाई का नाम है ईश्वर चंद और ये टीकमपार गाँव है इन लोग का, टीकमपार में इन लोग का घर है। इन लोग का घर मैंने आपको दिखाया। और देश के युवाओं से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पिता शहीद हो जाते हैं, वो अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पिताजी का डेथ हो गया, चाहे हम लोग के साथ नहीं है तो ऐसा अकेला महसूस बस एक कुछ देर के लिए होता है, बाद में हम लोगों को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग अकेले हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि बहुत ही, जैसे कि ये बताना ये चाहते हैं कि बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे पिता शहीद हुए, वो भी देश के लिए शहीद होना। ये एक कोई भी अगर नागरिक है और देश के लिए शहीद होता है तो उसके अंदर बहुत ही बड़ी बात होती है और इनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिला है। और ये कहना चाहते हैं कि अगर जो भी शहीद हमारे पिता हुए हैं तो उस मदद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बस यही अपील करना चाहते हैं कि जो रक्षा बजट है हमारा उसको और बढ़ा करके और जो महंगे मिसाइल या जो भी इक्विपमेंट खरीदने में पैसा खर्च किया जा रहा है उसको जवानों की सुरक्षा के लिए बनाया जाए और बॉर्डर पर ऐसी व्यवस्था हो ताकि हमारे देश के सैनिक बचे रहें। तो आपसे हमें मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और देश के सारे लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। और हम लोग आपका वीडियो यहीं पे अब एंड करते हैं। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं बहुत जल्द। जय श्री राम।